हेलो स्टूडेंट, आज आपका ये लेक्चर नंबर 8 है जैकोबियन चैप्टर का बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें आपका आज टॉपिक है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये क्या होते हैं, इसका थ्योरम क्या है, इसको आज हम सभी को अच्छे से देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो थ्योरम आपका ये है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखिए, उसके बाद इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसका प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए इसका थ्योरम क्या है। आपका यहाँ पे थ्योरम कह रहा है कि इफ u1 u2 फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, यदि आपका क्या हो u1 u2 फंक्शंस हो टू वेरिएबल्स, किसके किसके x1 x2 आर कनेक्टेड बाय टू इंडिपेंडेंट रिलेशंस। आपको यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट रिलेशन दिए गए हैं, f1 ऑफ u1 कामा u2 कामा x1 कामा x2 इज इक्वल टू 0 एंड f2 ऑफ u1 कामा u2 कामा x1 कामा x2 इज इक्वल टू 0। देन -1 की पावर 2 डेल ऑफ f1 कामा f2 अपॉन डेल ऑफ u1 कामा u2 इंटू डेल ऑफ u1 कामा u2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, डेल ऑफ f1 कामा f2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2। तो ये था आपका स्टेटमेंट जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए। इफ u1 कामा u2 फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स के आपके फंक्शन हो u1 u2, x1 x2 आर कनेक्टेड बाय टू इंडिपेंडेंट रिलेशंस, f1 ऑफ u1 कामा u2 कामा x1 कामा x2 इज इक्वल टू 0 एंड f1 ऑफ u1 कामा u2 कामा x1 कामा x2 इज इक्वल टू 0। देन -1 की होल पावर 2 डेल ऑफ f1 कामा f2 अपॉन डेल ऑफ u1 कामा u2 इंटू में डेल ऑफ u1 कामा u2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है डेल ऑफ f1 कामा f2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रूफ। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व है, लेकिन मैं इसको आपको रफली में सॉल्व करके दिखाऊंगा थोड़ा सा इजी वे में। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे रिलेशंस दिए गए हैं, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको यहाँ पे लेट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रूफ में f1 ऑफ u1 कामा u2 कामा x1 कामा x2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका स्टेटमेंट है थ्योरम का, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। आप जैसे भी इसको याद कर सकते हो, आप इसको याद रखिए, क्योंकि आपका ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको आपको तैयार होना चाहिए। जब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पता होगा तभी आप प्रूफ को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको रिलेशन ये f1 f2 वाला दिया गया था, इसको यहाँ पे लिख करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पे माना गया है। फिर यहाँ पे इसका क्या किया गया है, यहाँ पे आपको करना है डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली वी गेट। आपको यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिया गया है, इसका आपको विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इसको आप कैसे करेंगे, आइए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता भी हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना है, मैं इस फिगर को आपको नोट्स में बना के दिखाऊंगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपका कुछ इस फॉर्म में आया है। ये फॉर्म कैसे आया आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको आप यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ। तो आप जब x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिलेगा, और y1 और x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये कैसे मिला आपको, आइए मैं इसको आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक फिगर को ड्रा किया है, जो कि f1 किसके किसके पास जा रहा है, u1 के पास भी जा रहा है, x2 के पास भी जा रहा है, x1 के पास भी आ रहा है, और u2 के पास भी। और u2 कहाँ कहाँ जा रहा है, x1 के पास और x2 के पास, और u1 यहाँ पे x1 के पास भी आ रहा है और x2 के पास। जब आप f1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप f1 u1 को लोगे तो x1 तक पहुंचने के लिए आपको u1 x1 भी चाहिए ना। तो आप देखिए, मैंने फर्स्ट यहाँ पे वही चीज किया गया है। देखिए, जब आप f1 को u1 के पास ले गए तो आपको u1 को x1 के पास भी ले आना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे किया गया है डेल f1 अपॉन डेल u1 डेल u1 अपॉन डेल x1। देखिए, जब आप f1 को u1 के पास ले गए तो u1 तो x1 के पास भी आना चाहिए ना, क्योंकि आप x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो।
तो ये आपका पहला फॉर्म बन जाएगा। फिर लगाओगे आप पॉजिटिव। अब u1 तो हो गया, अब u2 की बारी है। जब आप f1 u2 करोगे तो u2 x1 भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल u2 करोगे तो आपको डेल u2 अपॉन डेल x1 भी करना होगा। अब आपका क्या बचा है, f1 x1 बचा है, तो डेल f1 अपॉन डेल x1 हो गया और टोटल इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन में 0 के बराबर है। तो ये हो गया जब आप x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो इक्वेशन 1 को। अब आप इक्वेशन 1 को ही x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए f1 जॉइंड है x2 से और ये u1 से, और u1 किससे जॉइंड है x2 से। तो जब आप f1 u1 लोगे तो आपको u1 x2 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो जब आप डेल f1 अपॉन डेल u1 करोगे तो आपको डेल u1 अपॉन डेल x2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो इक्वेशन 1 को। फिर आते हैं हम u2 की तरफ। तो जब आप f1 u2 लोगे अर्थात डेल f1 अपॉन डेल u2 तो आपको डेल u2 और डेल x2 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है डेल u2 अपॉन डेल x2। अब लास्ट में आपका बचा है f1 डायरेक्ट जॉइंड है x2 से, तो यहाँ पे वहां पे लिखा गया है डेल f1 अपॉन डेल x2 और इक्वेशन 1 आपका किसकी इक्वल टू है 0 के बराबर है। तो ये था आपका पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन बनाया गया इसमें क्या चीज किया गया है, यही आपका जो प्लस डेल f1 अपॉन डेल x1 था इसको आप इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये आपका टोटल बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको थ्योरम में दिया गया था स्टेटमेंट में। ये आपका यहाँ पे जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को तो आपको यहाँ पे इक्वेशन 3 मिला है। जैसे जैसे आपने इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है वैसे एकदम सेम टू सेम आपको इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 के। अगर आप नहीं वैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको देख लीजिए। इस इक्वेशन में देखिए जहां जहां f1 है वहां वहां आप f2 में चेंज कर दीजिए। सेम इक्वेशन आपका ये भी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। एक बार आप चेक करके भी देख लीजिए। यहाँ पे डेल f1 था तो मैंने क्या कहा जहां पे f1 है इस इक्वेशन में आप f2 ले आ दीजिए। तो डेल f2 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x1, बाकी तो सभी सेम है ना। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे f1 है वहां वहां पे आप इसमें f2 ले आ दीजिए। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अभी इसका काम आपको सारणिक जब आपका बन जाएगा अर्थात डिटर्मिनेंट फॉर्म तो आपको इन सभी वैल्यू को वहीं पे पुट करना है। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो वहां पे दिया गया था स्टेटमेंट में आपको क्या ले आना था। इधर -1 की होल पावर 2 था ना, उसको मैं यहाँ पे लास्ट में ले आऊंगा। तो डेल ऑफ f1 कामा f2 डेल ऑफ u1 कामा u2 इंटू में डेल ऑफ u1 कामा u2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2 इक्वल टू आपको प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे LHS को लेके चलेंगे। अब ये फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज होता है, ये कैसे आया है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बता दिया है। ये आपका जब जैकोबियन का डेफिनेशन बताया जा रहा था तो उसी टाइम आपको बताया गया था, लेकिन आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले इसका फॉर्म देखिए। जब आप f1 को उठाएंगे तो इसके अपॉन में आप डेल u1 को एक बार करिए, फिर डेल u2 को करिए। तो वो चीज़ यहाँ पे किया गया है, डेल f1 अपॉन डेल u1 डेल f1 अपॉन डेल f2। अब f1 तो हो गया, अब आप f2 को उठाइए तो डेल f2 लेंगे तो उसके अपॉन में एक बार डेल u1 करिए, फिर डेल u2 करिए। तो डेल f2 अपॉन डेल u1 डेल f2 अपॉन डेल u2। उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। सबसे पहले आप u1 को लीजिए तो डेल u1 अपॉन में डेल x1 डेल u1 में अपॉन डेल x2। उसी प्रकार आप डेल u2 को उठाइए, इसके अपॉन में डेल x1 डेल x2 करिए। तो डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2। इसके आगे यहाँ पे बाई ट्रांसपोजिंग किया गया है जो यहाँ पे प्रूफ में दिया है। तो मैं इसको आपको नॉर्मली यहाँ पे इजी वे में इसको समझाता हूँ। तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म बन के आया था अभी जो आपने देखा है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये भी 2x2 क्रम का है, ये भी 2x2 क्रम का है, तो इसको हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मिंग
रो एंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन एंड वी हैव। तो ये आपका है R1, ये R2 है, यहाँ पे C1 है, ये आपका C2 है। R1 रो, R2 रो, C1 कॉलम एंड C2 कॉलम। तो सबसे पहले आप R1 का मल्टीप्लीकेशन C1 के साथ करिए तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। फिर आप R1 का मल्टीप्लीकेशन C2 के साथ करेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसी प्रकार आप R2 का मल्टीप्लीकेशन C1 के साथ करेंगे तो आपको ये वाला चीज़ मिलेगा। उसी प्रकार आप R2 का मल्टीप्लीकेशन C2 के साथ करेंगे तो आपको ये फोर्थ मिलेगा। तो जब आपको ये टोटल 4 चीज़ मिल जाए तो आप देखिए जो आपने इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ यहाँ पे आपने बनाया था, इसका वैल्यू आपको वहाँ पे क्या दिया गया है? तो इसका वैल्यू आपको वहाँ पे दिया गया है माइनस डेल F1 अपॉन डेल X1, और इसका वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में ही दिया गया है माइनस का डेल F1 अपॉन डेल X2, और इन दोनों का वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 4 से मिलेगा। इक्वेशन नंबर 4 में इसका वैल्यू आपको डेल F2 अपॉन डेल X1 दिया गया है, और इसका वैल्यू आपको माइनस डेल F2 अपॉन डेल X2 दिया गया है। डिटरमिनेंट में फॉर्म में आप क्या कर सकते हो कि आप R1 या फिर C1 C2 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो अगर कॉमन है तो। यहाँ पे देखिए चाहे आप R1 से कॉमन लीजिए चाहे C1 से कॉमन लीजिए, दोनों में सेम ही है। तो हम यहाँ पे एक माइनस R1 से कॉमन लेंगे और एक R2 से कॉमन लेंगे, तो -1 की होल दी पावर 2 आएगी। आपको यहाँ पे बचेगा क्या डिटरमिनेंट में, मैं इसको आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ करके। आपका यहाँ पे बचेगा माइनस का डेल F1 अपॉन डेल X1, ये आपका हो जाएगा डेल F1 अपॉन में डेल X2, और ये आपका बचेगा डेल F2 अपॉन डेल X1, और ये आपका है डेल F2 अपॉन डेल X2 के, और बाहर क्या लगा है -1 की पावर 2। अब देखिए इसको आप जैकोबियन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो जब आप इसको जैकोबियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, -1 की पावर तो 2 बाहर ही है, तो ये आपका हो जाएगा डेल ऑफ F1 का F2 अपॉन डेल ऑफ X1 का X2। अब इसी -1 की होल की पावर 2 को आप LHS में लेके जाइए। जब आप इसको LHS में लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा -1 की पावर 2, ये आपको मिलेगा डेल ऑफ F1 कामा F2 अपॉन में डेल ऑफ U1 कामा U2। इनटू में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डेल U1 कामा U2 और अपॉन में डेल X1 कामा X2, और इसी के इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे फाइनल में मिला है डेल ऑफ F1 कामा F2 और अपॉन में डेल ऑफ X1 कामा X2। ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ साथ आपका प्रूफ भी हो गया है। तो ये था आपका जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस जब आपके 2 वेरिएबल्स हों। इसी प्रकार आपको 3 वेरिएबल्स के लिए क्या करना होगा, इसी में एक एक और ऐड करते जाइए। यहाँ पे F1 कामा F2 था, इसमें आप F3 भी ऐड कर लीजिए, यहाँ U3 ऐड कर लीजिए, यहाँ U3 ऐड कर लीजिए और यहाँ X3 ऐड कर लीजिए। तो यहाँ भी क्या होगा, F3 ऐड होगा और X3 ऐड होगा। तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, 3 वेरिएबल्स वाला आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो ये था आपका जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।